जय हिंद दोस्तों। आज हम एक और फाइनेंस वर्ल्ड का टॉपिक या टर्म डिस्कस करने वाले हैं जो कि अक्सर आप बैंक्स में एफडी वगैरह करवाने जाते हैं, आपको देखने को मिलती है बैंक के बैनर पे। बैंक जब भी एफडी का रेट ऑफ इंटरेस्ट लिखता है तो वो नीचे एक और वर्ड यूज करता है, इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। सो बेसिकली एक वर्ड है रेट ऑफ इंटरेस्ट और एक वर्ड है इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। इन दोनों में डिफरेंस क्या है वही समझने की कोशिश करेंगे। आपको एक छोटा सा बैकग्राउंड दूं तो इन दोनों का डिफरेंस का जो बेसिस है वो कंपाउंड इंटरेस्ट की वजह से ये दो टर्म्स अलग अलग निकली है। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, कंपाउंडिंग क्या होती है, ये मैंने एक अपनी दूसरी वीडियो में बहुत डिटेल में डिस्कस किया हुआ है कि सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या डिफरेंस होता है। सो अगर आपको वो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आप पहले वो वीडियो देखिएगा, फिर इसको आपको समझ आ जाएगी। सो बैंक्स, एक एग्जाम्पल मैं ले रहा हूं यहां पे कि अगर मैं बैंक में एफडी कराऊं या मैं अपने दोस्त को पैसे दूं तो दोनों में डिफरेंस क्या है। एग्जाम्पल क्या है कि मुझे 10,000 रुपए इन्वेस्ट करने हैं, या तो मेरा ऑप्शन है कि मैं बैंक में एफडी करवा लूं या मेरे पास ऑप्शन है कि मैं अपने फ्रेंड को ब्याज पे उधार पे दे दूं। सो दोनों ही मुझे 8% का इंटरेस्ट देने के लिए तैयार है, 8% पर एनम। बैंक इंटरेस्ट जो देता है वो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है और कंपाउंड इंटरेस्ट क्वार्टरली कंपाउंडिंग की जाती है। क्वार्टरली कंपाउंडिंग मतलब वो हर एक क्वार्टर का इंटरेस्ट निकालता है, उसको प्रिंसिपल अमाउंट में जोड़ता है और फिर नेक्स्ट क्वार्टर का इंटरेस्ट निकालता है। सो देखिए कैलकुलेशन मैंने करी कि अगर मैं बैंक को डे 1 पे 10,000 रुपए देता हूं, एक साल में 4 क्वार्टर होते हैं, तो सबसे पहले क्वार्टर मतलब एक क्वार्टर में 3 महीने मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% पर एनम है। पर एनम मतलब पूरे साल का, तो 3 महीने का 8% पर एनम के हिसाब से 3 महीने का ब्याज कितना होगा, 200 रुपए होगा सर। सो पहले क्वार्टर का बैंक ने मेरा इंटरेस्ट कैलकुलेट किया 200 रुपए। बैंक क्या करता है कि इस 200 रुपए को मेरे प्रिंसिपल में जोड़ देता है और नेक्स्ट क्वार्टर के लिए जो मेरा प्रिंसिपल हो जाता है वो हो जाता है 10,200। इसका मतलब बैंक क्या कर रहा है, इस 200 रुपए पे मुझे नेक्स्ट क्वार्टर का इंटरेस्ट देगा वो। यही कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस है, सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट। तो आप दूसरी वीडियो जरूर देखिएगा जिसको ये नहीं पता। सो नेक्स्ट क्वार्टर में 10,200 पे इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा, 204 रुपए आया। अब 204 रुपए 10,200 में जुड़ जाएंगे, नेक्स्ट क्वार्टर के लिए 10,404 हो गए। 10,404 पे 208 रुपए कैलकुलेट किया 3 महीने का, और फाइनली लास्ट क्वार्टर के लिए 10,612 कैसे आया, 10,400 प्लस 208, इस पे इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा और फाइनली एक साल बाद मतलब 4 क्वार्टर्स खत्म होने के बाद मुझे बैंक 10,824 रुपए देगा। अब कहने के लिए मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% था, लेकिन आप देखो एक साल में 10,000 रुपए कितने हो गए, 10,824 हो गए। इसका मतलब मुझे इंटरेस्ट के नाम पे कितने रुपए मिले, 824 रुपए। इन्वेस्ट कितना किया था, 10,000। सो 824 10,000 का कितना परसेंट हुआ, 8.24%। तो वो कहने के लिए 8% था, लेकिन मेरा जो इफेक्टिव रेट है इसको बोलते हैं इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। कि भैया कहने के लिए तो 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, लेकिन ये इफेक्टिवली आपको 8.24 की रिटर्न्स देता है। अगर हम ईयरली बेसिस पे देखें, कंपाउंडिंग जो क्वार्टरली कंपाउंडिंग हुई उसके इफेक्ट को इंक्लूड करके 8.24 का ब्याज मिलेगा। अगर यही 10,000 रुपए में अपने फ्रेंड को देता तो फ्रेंड तो क्या करता, 10,000 रुपए लेता, 10,000 पे एक साल का इंटरेस्ट 800 रुपए, 800 रुपए जोड़ के मुझे 10,800 दे देता। सो बैंक और फ्रेंड में डिफरेंस क्या हुआ, 0.24% का। ये मैंने बहुत छोटा एग्जाम्पल लिया है, 10,000 रुपए लिए। अगर आप इसी टर्म्स को 10 लाख में कन्वर्ट करोगे तो डिफरेंस बढ़ता चला जाएगा। सिमिलरली अगर ये कंपाउंडिंग क्वार्टरली की जगह मंथली कर दूं मैं, तो मंथली में भी इफेक्टिव रेट और इफेक्टिव रेट का डिफरेंस बढ़ता चला जाएगा। प्रैक्टिकली इंडिया में बैंक्स क्वार्टरली कंपाउंडिंग करते हैं, लेकिन आप जो लोन लेते हो ना
कार लोन, होम लोन, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, ये सब मंथली ईएमआई की होते हैं। और मंथली ईएमआई का मतलब होता है कि हर महीने आपसे ब्याज रिकवर किया जा रहा है, कंपाउंडिंग मंथली की जा रही है। तो अगर आपका लोन, मैंने कैलकुलेशन कर रखी है, अगर आपका लोन 9.75 रेट का है तो ये इफेक्टिवली, जिसमें आपकी किस्त जाती है, ये इफेक्टिवली आपको 10.24% के आसपास पड़ता है। सो 50-50 पैसे का भी डिफरेंस पड़ जाता है अगर आप ढंग से एनालाइज करें तो। सो दिस इज आरओआई एंड दिस इज इफेक्टिव आरओआई, जिसमें कंपाउंड इंटरेस्ट के भी फैक्टर को कंसिडर किया जाता है। सो आप लोग अपने फाइनेंशियल डिसीजन को लेते वक्त ध्यान रखें कि कंपाउंडिंग का भी एक इफेक्ट आता है जो रेट ऑफ इंटरेस्ट में देखने पे दिखता नहीं लेकिन एक्चुअल में आता है। So that's all for today. If you like this video, please subscribe to our channel and share the video. Thank you.